जय हिंद जय भारत। मैं रेबल श्रद्धानंद। निर्मला जी, आज का जो विषय है वो आपके ऊपर है। आप हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और मैं आपका टीवी के एक प्राइवेट चैनल में दिए गए इंटरव्यू के ऊपर देख रहा था और उसके ऊपर अपनी कुछ प्रतिक्रिया रखना चाहता हूं। मुझे बहुत दुख हुआ आपके कमेंट सुन के मैम। मुझे नहीं पता आप ये आंकड़े कहां से लाती हैं। आपने उस इंटरव्यू में ये कहा मैम कि लोअर मिडिल क्लास जो होती है भारत में, उसकी न्यूनतम इनकम जो है यानी मिनिमम इनकम है वो 6 लाख से शुरू होती है और मैक्सिमम इनकम 18 लाख तक जाती है। मैम, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पता नहीं आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कैसे करी होगी। आप जानते हैं मैम लोअर मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है, या लोअर का मतलब क्या है, इसका अर्थ आपको पता है मैम? लोअर, एक सिक्योरिटी गार्ड मैम 8 से 10 हजार रुपए कमाता है मैम, पूरे साल में 1,20,000 रुपए। उसे आप कौन से क्लास में रखना चाहेंगे मैम? एक नया क्लास क्रिएट कर देंगे क्या? 6 लाख रुपए मैम, जानते हैं 6 लाख रुपए क्या होता है मैम? 6 लाख में अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मिलने लगे ना मैम, वो उसमें से 4 लाख रुपए साल के सेव कर लेंगे। वो अपने बच्चों को आपके सो कॉल्ड इतने अच्छे गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल से उनकी चिकित्सा करवाएंगे, और आपके इतने अच्छे अच्छे आधुनिक फैसिलिटीज जो पिछले 7 ईयर से बीजेपी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वह हम इंडिया में, हम वर्ल्ड में बहुत अच्छे रैंकिंग में आ रहे हैं, जैसे कि बीजेपी का ग्राफ बताता है। वास्तविकता क्या है वो तो हम लोग जानते हैं मैम। मैंने भी वोट किया मैम, बीजेपी को वोट किया, लगातार 2 बार वोट किया। लेकिन मैं आप जैसे नेताओं की जब सुनता हूं ना मैम स्पीचेस, और आप लोगों के आंकड़े, आपके जो डेटा बैंक, आप ये डेटा बैंक कहां से लाती है मैम, ये सोच के मैं बहुत सरप्राइज रहता हूं मैम। आपने बोला 6 लाख न्यूनतम है, 18 लाख मैक्सिमम है मैम। 18 लाख समझते हैं आप मैम? 18 लाख क्या होता है मैम? 18 लाख तो मैम एक अच्छे खासे एमबीए का पैकेज नहीं है एनम में मैम, पर एनम का, वो भी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ के। आपके सो कॉल्ड कॉलेजेस से जो बच्चे निकलते हैं, एमबीए बीटेक, आप जानते हैं इनकी पैकेज कहां से स्टार्ट होती है मैम? तो इसका मतलब ये सब लोअर मिडिल क्लास में आते होंगे आपके हिसाब से। सो कॉल्ड गुड एमबीए, सो कॉल्ड गुड बीटेक्स एंड एमटेक्स, ये तो लोअर मिडिल क्लास से आते होंगे मैम। हायर वाले कौन होते होंगे मैम? हाईली रिच पीपल, हाईली रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। अपर मिडिल क्लास तो फिर आसमान में रहने और जमीन पर रहेंगे ही नहीं। अपने आंकड़े ठीक कीजिए मैम, देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपने उस दिन बोला मैं मुद्रा लोन में हमने इतने इतने लोगों को दिया, हमने उद्योग वालों को दिया, हमने बुनकरों को दिया। मैम आपने किसको क्या दिया? पेपरों में दिया है क्या मैम? आपको मैं चैलेंज करता हूं निर्मला सीतारमण जी, आई एम ऑफिशियली चैलेंजिंग यू मैम। 100 यूथ लेके मैं आपके पास आने को तैयार हूं, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स। आप मुझे ये बताएं कौन से ब्रांच से आप उनको ये लोन देंगे मैम। मैं आपके पास ले आता हूं मैम, और मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, क्योंकि जब आप 100 को देंगे, अगला 1 लाख यूथ मेरे साथ तैयार होगा मैम। केवल टीवी में आके ऐसे इंटरव्यूज मत दीजिए मैम। आप लोग अपने घरों में बैठ के थाली पीट रही हैं और आके अपने ये वक्तव्य सुना रहे हैं। अरे आप लोगों को अंदर आइए मैम, लोगों के बीच आइए। आपको तो अभी तक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के डेफिनेशन नहीं मालूम है। और मैम एक सवाल है मेरा आपसे और मोदी गवर्नेंस से। आप मुझे ये बताएं मैम कि राजनीति एक सेवा है या नौकरी है? मेरे स्पीचेस बेसिकली मैम कभी होते नहीं है, मैं लिख के कभी नहीं लाता मैम। जो मेरी खुद की फीलिंग्स है, मैंने अपने नाम में रेबल शब्द इसलिए क्योंकि जो गलत है मैं तो बोलूंगा मैम। आई हैव द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यूज। आप मुझे ये बताएं मैम, पॉलिटिक्स, राजनीति, इज इट ये सेवा है मैम या नौकरी है? अगर सेवा है तो मैम आप लोग तनख्वाह मत लीजिए मैम, और पेंशन मत लीजिए। इतनी हाई सैलरी है आप लोगों की, इतनी फैसिलिटीज है मैम, टेलीफोन कॉल्स की फैसिलिटी, एसी की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी, ड्राइवर की फैसिलिटी, हाई क्लास ट्रेन की फैसिलिटी, फ्लाइट्स की फैसिलिटी, पेट्रोल की फैसिलिटी। मत लीजिए मैम। आप आइए लोअर मिडिल क्लास फैमिली की तरह लाइफ को स्पेंड कीजिए, अगर आप सेवा करना चाहती है मैम। और अगर ये नौकरी है मैम, पॉलिटिक्स, अगर राजनीति आप लोगों के लिए नौकरी है मैम, तो इसका कोई एजुकेशनल मापदंड होगा ना मैम, कोई एजुकेशन क्राइटेरिया तो होगा। मोदी जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा डिग्री ले लिया मैं निर्मला सीतारमण जी ने, जो आप एक पहले इनको आप डिफेंस मिनिस्टर बनाते हैं, चंद महीनों के बाद आप इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे देते हैं। अरे डिफेंस तो हमारी शक्ति परीक्षण की बात है। इट इज अबाउट आवर वैलर, इट इज अबाउट आवर स्ट्रेंथ, इट इज हाउ मच मेंटली फिट वी आर, हाउ मच फिजिकली टफ वी आर। How can you give a position, both the position to a same person? Are they eligible for the same post, मैम? सर क्या ये दोनों सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं क्या? मुझे लगा था कि आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे तो ठीक है, आप क्राइटेरिया को बदलेंगे। सर आपने तो क्राइटेरिया नहीं बदला। आपने तो दूसरे दलों के नेताओं को अपने पार्टी में लेके आ गए, उनको भगवा रंग दे दिया, उनको नेताएं बना दी। मैं दिल्ली में जनवरी मंथ में इंटरव्यू देख रहा था अनुराग ठाकुर का, फरवरी में, देश के गद्दारों को गोली मारो। बड़ी अजीब बात है, हाईली एजुकेटेड है, क्रिकेटर हैं वो, शायद बीसीसीआई के हैं, और तो और अमित शाह के पुत्र जो वो सेक्रेटरी बन जाते हैं। लोगों के ऊपर आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। आपकी आईटी टीम के ज्यादातर लोग राहुल गांधी को पप्पू 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 करके बुलाते हैं। देखिए मैंने एक बात सीखा है, अगर आपको हंसना है ना तो सबके साथ हंसे। इफ यू वांट टू लाफ, लाफ विथ अदर्स, डोंट ट्राई टू लाफ एट अदर्स।
It doesn't show your good politics, it shows the political vendetta.